Hello students, once again you are welcome in our online classes. Today we will study about blood and blood circulatory system. Let's go. तो देखिए अपने पहले टोटल कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब देखिए दोनों सिस्टम हैं, टोटल बॉडी सिस्टम होते हैं, वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब देखिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन क्या ले रहे थे, फूड ले रहे थे, क्या इंजेस्ट कर रहे थे, फूड ले रहे थे। उसके बाद में अपने उससे जो न्यूट्रिएंट थे उनके जो सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, उनको कौन, ब्लड है, उनको जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अपने ब्लड उनको क्या कर रहा था, अपने कंपोज करके उनको यहाँ से कहां तक लेके जा रहा था, सेल्स तक लेके जा रहा था। तो ब्लड का ये वर्क हो गया सेल्स तक लेके जाने का, जो न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो किससे रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इसी तरह से हमने बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही थी कि जो एलोवेलाई है उसमें से जो ब्लड कैपिलरीज है वो सेल्स तक क्या लेके जा रही थी, ऑक्सीजन लेके जा रही थी, ठीक है, जो किससे जोड़ के, हीमोग्लोबिन से जोड़ के, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उससे जोड़ के अपने क्या है, ऑक्सीजन सेल्स तक लेके जा रही थी। अब इधर में न्यूट्रिएंट आए या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आए और इधर में कौन आया, ऑक्सीजन आया। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, रेस्पिरेशन प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इससे अपने को क्या मिली, एनर्जी मिली। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन था क्या अपना, कि सेलुलर रेस्पिरेशन में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन था या फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन था, जिससे अपने क्या मिली, एनर्जी मिली है। और एनर्जी से जैसे अपने C6H12O6 प्लस O2, तो अपने को क्या मिली, इनसे एनर्जी मिली। एनर्जी में और साथ में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला, 6CO2 6H2O, प्लस में क्या मिली अपने को, एनर्जी किस फॉर्म में मिली, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में अपने को क्या मिली, एटीपी मिली। लेकिन ये सारा वर्क कर कौन रहा है, यहाँ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में यहाँ पे अपने जो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक कौन पहुंचा रहा है, वो पहुंचा रहा है ब्लड। और यहाँ से भी अपने ब्लड कैपिलरीज लेके जा रही है, यहाँ से अपने ब्लड कैपिलरीज से आर्टरीज वेन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड क्या है इसके बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अपना इसके बारे में रहेगा कि ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपने, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि हमारे जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इसमें ब्लड की जो वेन्स है उनको 3 टाइप में डिवाइड मैंने बताया आपको, कि जैसे आर्टरीज, नेक्स्ट वेन्स जो, और नेक्स्ट अपनी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। मतलब जितनी भी अपने ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे वेसल्स लिखते हैं, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज बहुत ही माइक्रो होती है, मैंने आपको पीछे भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ। आर्टरीज है उनमें अपने प्योर ब्लड होता है, वेन्स में इम्प्योर होता है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी आर्टरीज है उनमें इम्प्योर होता है और प्रिलिमिनरी जो वेन्स है उनमें प्योर होता है। तो ये इनका जो एक्सेप्शन है वो क्या है, प्रिलिमिनरी आर्टरीज और प्रिलिमिनरी वेन्स होते हैं जो इनके अपोजिट होते हैं। वो नेक्स्ट अपने हार्ट की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा, या फिर अपने किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड, व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड is a
liquid blood is a liquid connective tissue which transport nutrient, oxygen and other organic and inorganic substances to body cells. ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सरल, तरल, संयोजी, उत्तक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। विच ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का एंड अदर ऑर्गेनिक, जो जितने भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। हार्ट से या फिर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क कर रहा है और खुद का जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर वर्क कर रहा है। तो ब्लड के अपने नॉर्मल अपने पूछ रहे ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, सरल, सॉरी तरल, संयोजी, उत्तक। ठीक है, अब देखिए ब्लड के बारे में अपने बात करते हैं, लेकिन ब्लड है क्या, बना किससे है, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो देखिए ब्लड के दो पार्ट, मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में इसके आता है प्लाज्मा। अच्छे से याद रखना है अपने को, क्या आता है? प्लाज्मा, जो 55% पार्ट्स का आता है। सॉलिड पार्ट में आती है इसके जितने भी कार्पिस्यूल्स है, क्या आती है? कार्पिस्यूल्स आती है, जो इसके 45% आगे कंसिस्ट करती है। अब कार्पिस्यूल्स क्या है? इसमें कणिकाएं बोलते हैं, इनमें क्या आती है? कणिकाएं आती है और इनमें क्या आता है? तरल भाग आता है। तो तरल भाग में इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में भी क्या है? 92% क्या होता है? वाटर होता है एंड प्लस में 8% क्या है? ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है? अवयव होते हैं। कितने परसेंट है? 8%। ठीक है, तो 92% वाटर, 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इसमें। बात करें प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा में प्लाज्मा क्या है? येलोइश कलर्ड क्या है? लिक्विड फॉर्म होती है किसकी? ब्लड की। हल्के पीले रंग की क्या होती है? लिक्विड फॉर्म क्या है? प्लाज्मा। इसके बाद में कार्पिस्यूल्स है, वो इसका 45%। अब कार्पिस्यूल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बात करें हमने सबसे पहले आरबीसी की, तो आरबीसी की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये लैक ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या होती है? इसमें कमी होती है। डिस्क लाइक जैसे तस्तरी होती है, प्लेट होती है, प्लेट जैसी इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। तो आरबीसी इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इज लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस का क्या होता है? अभाव होता है। इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी की फुल फॉर्म पूछ लिया आपको, तो रेड ब्लड कार्पिस्यूल्स। क्या है? रेड ब्लड कार्पिस्यूल्स यानी लाल रक्त कणिका है। अब लाल रक्त कणिका इसको इसलिए बोलते हैं, अब देखिए आरबीसी का फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है? बोन मेरो में। जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर तो बोन मेरो में होती है, और जो बच्चे होते हैं एम्ब्रियो के अंदर जब अपने होते हैं, भ्रूण के अंदर होते हैं, उसके अंदर किसमें होती है? स्प्लीन में। और स्प्लीन क्या होता है? स्टोमेच के इस साइड थोड़ा
अपने पार्ट पाया जाता है स्प्लीन, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। तिल्ली के अंदर इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कब, जब अपने भ्रूण के अंदर होते हैं तब तो स्प्लीन में फॉर्मेशन होती है इसकी, स्प्लीन या तिल्ली इसको बोलते हैं, जो अमाशय के पास में अपने भाग पाया जाता है। और जो अडल्ट होते हैं या फिर अपने क्या होते हैं, बच्चे होते हैं या फिर अडल्ट होते हैं, तो उस नेक्स्ट फॉर्म में अपने क्या है, बोन मेरो में ये बनती है। बोन मेरो कहाँ पे होती है, अपने जो अपने मेरू रज्जु होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके बीचों बीच एक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे जैसे बना रहा हूँ कि जैसे ये पूरी बोन मेरो होती है, एक लंबी क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसके अंदर अपने बीच के अंदर इस टाइप से अपने क्या है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोन मेरो फ्लूइड। और अपने को नर्वस सिस्टम से अपने क्या करते हैं, मेन नर्वस सिस्टम का ये मेन पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोन मेरो होती है, इसके अंदर जो ये क्या है बनती है, रीढ़ की हड्डी में अपने बोन मेरो होती है, उसके अंदर ये बनती है। तो आरबीसी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसका अगर अपने डे ऑफ लाइफ पूछ ले, इसकी जीवन काल पूछ ले, तो कितना होता है, 120 डेज इसका लाइफ साइकिल है वो चलता है। 120 दिन तक ये क्या है, ये जीवित रहती है। और इसके बारे में बात करें तो ये क्या होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, ज्यादा आयरन खाने से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के वजह से ही इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ के और एक से दूसरे सेल्स तक पहुंचाने का वर्क करता है, या फिर अपने हार्ट से या फिर अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे प्यूरिफिकेशन करता है। मतलब ऑक्सीजन को जोड़ने का वर्क कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जब जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। तो आरबीसी होती है लेग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इसमें क्या होता है, अभाव होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। अब ब्लड की अपने लगभग पीएच की बात करें, ब्लड की पीएच, तो ब्लड की पीएच, टोटल ब्लड की पीएच होती है 7.4 इसकी पीएच होती है, ठीक है। और ब्लड का दूसरा वर्क पूछे तो अपने क्या है, ये पूरा टेम्परेचर है उसको क्या रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने पहुंचा रहा है, ठीक है। तो बहुत से और इम्यून सिस्टम को भी क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। तो ये अपने ब्लड का टोटल काम हो गया। इसमें से अपने आरबीसी के बारे में बात कर ली कि आरबीसी क्या है, कहाँ पे बनती है। तो रेड ब्लड कार्पिस्यूल्स, पहले अपनी जो सॉलिड पार्ट है उसमें अंदर आती है रेड ब्लड कार्पिस्यूल्स या आरबीसी या लाल रक्त कणिका इसमें आती है, ठीक है। तो ब्लड का अपना पहला पार्ट है जो सॉलिड पार्ट में अपने बात कर रहे हैं 45% के अंदर, तो वो अपना आ गया। अब देखिए आरबीसी कितनी है, आरबीसी की अपने बात करें, आरबीसी होते हैं टोटल 99%, इसीलिए अपने जो ब्लड का कलर है वो अपने को रेड दिखाई देता है। तो रेड ब्लड कार्पिस्यूल्स की कितनी संख्या होती है, अपने टोटल 45 है, इसका अगर 100% है तो उसमें से 99% किसका है, आरबीसी का है। बात करें नेक्स्ट अपने कि लगभग 1.8% के लगभग अपने क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में अपने भी बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पिस्यूल्स। क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पिस्यूल्स। अब जैसे आरबीसी है उसी तरह से ये क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पिस्यूल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी व्हाइट कलर की श्वेत रक्त कणिकाएं। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। लगभग इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो अपने सर्कल टाइप की होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अपनी क्या होती है, गोल आकार की, या फिर अपने इसको बोलते हैं स्फेरिकल टाइप, इनकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें बात करें कि ये इसमें न्यूक्लियस होता है नहीं होता, तो इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट इनका जो मेन वर्क होता है वो अपना होता है इम्यून सिस्टम को क्या बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अपने इम्यून सिस्टम को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो देखिए व्हाइट ब्लड कार्पिस्यूल्स है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्फेरिकल होती है,
इस टाइप से ये क्या होती है कि संख्या बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करें अपने अब इसके टाइप्स की, तो ये कितने टाइप की होती है, इसके दो टाइप है। कितने टाइप है, दो टाइप। पहला है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट को बोलते हैं अपनी कणिका में और इसको बोलते हैं अकणिका में। अब ग्रेन्युलोसाइट क्या है कि अपने ग्रेन्युलोसाइट वो होती है जिनके ऊपर अपने क्या है, ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, कण कण के जैसी होती है, ठीक है। जिनके ऊपर ग्रेन्यूल्स दिखते हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर, वो कौन सी होती है, कणिका में या ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। और जिनके ऊपर अपने जो क्या होती है, सॉफ्ट होती है या फिर अपनी क्या होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, वो क्या होती है, ए ग्रेन्युलोसाइट होती है। अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट है उसको भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली है इयोसिनोफिल, दूसरी है बेसोफिल और तीसरी है न्यूट्रोफिल। 3 है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और अपने में आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में एक और बात बता दूं आपको कि आरबीसी का दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब इसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट में हो गई तीनों। अब इसके अंदर भी अपने क्या है, न्यूट्रोफिल जो है वो प्रीडोमिनेंट होती है। क्या होती है, प्रीडोमिनेंट, या इसकी मतलब संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल है वो है। एग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की है। एक तो होती है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट की 2 टाइप है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट के भी कितने टाइप है, 3 टाइप है। एक तो पहला है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट और तीसरा है नेचुरल किलर सेल। यहां पे लिख देता हूं, तीसरा टाइप है, मतलब लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट के भी 3 टाइप है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और तीसरा होता है नेचुरल किलर सेल्स। अब इसमें भी क्या है, सारे वैसे तो सारे वर्क क्या किसका कर रही है, तो जितने भी इसके टाइप है डब्ल्यूबीसी के, वो सारे किसका वर्क कर रही है, इम्यून सिस्टम के अंदर अपने काम में आ रही है, अपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बना रही है। लेकिन कुछ इसके अंदर जो पार्टिकल्स है इसकी, जो कुछ से इसकी पार्ट है वो क्या होती है, ज्यादा वर्क करते हैं, कुछ कम वर्क करते हैं, कुछ जो हायर पैथोजन है उन पे वर्क करते हैं, कुछ लोअर पैथोजन उन पे वर्क करते हैं। लोअर पैथोजन, हायर पैथोजन मतलब कुछ रोगाणु आते हैं जो कम शक्ति के होते हैं, उन रोगाणुओं पे, कुछ ज्यादा शक्ति के रोगाणु होते हैं उन पे वर्क करते हैं। तो अपने नेचुरल किलर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये किसके एग्जांपल है, लिम्फोसाइट के। और लिम्फोसाइट किसका एग्जांपल है, एग्रेन्युलोसाइट। और एग्रेन्युलोसाइट किसका एग्जांपल है, डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल है। मतलब ये सारे इसी के अंदर पार्ट है। अब देखिए इसके बाद में जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स क्या होती है, सीधी होती है, इसमें मोनोसाइट्स को मोनोसाइट्स ही बोलेंगे अपने। जो नेचुरल किलर सेल है इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स के जैसी होती है ये, और अपने बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या करती है, इम्यूनिटी पैदा करती है। तो ये हो गई क्या, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए आरबीसी की बात कर ली, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स 120 डेज उसका लाइफ साइकिल पढ़ लिया, ठीक है। जो लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की उसके अंदर कमी थी, तो बहुत सी बातें अपने आरबीसी के बारे में पढ़ ली। अब बहुत सी बातें अपने इसके बारे में अपने लर्न होनी चाहिए कि इसका क्या है, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या होती है, स्फेरिकल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि आरबीसी 99% है और ये 31% के ऊपर होती है। तो इसके बाद में इसके 2 पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका में, एग्रेन्युलोसाइट यानी अकणिका में। ग्रेन्युलोसाइट को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स के अंदर मोनोसाइट से ये अलग पार्ट हो गया। तो इसकी अपने डब्ल्यूबीसी के पार्ट हो गए। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम पूछ लिया आपको, तो डब्ल्यूबीसी का क्या वर्क तो अपना क्या हो गया, इम्यून सिस्टम या फिर अपने रोगाणुओं से लड़ना। इनको अपने क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, गार्ड सेल्स भी बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी भी अपने
बोलते हैं, यानी शरीर के सैनिक भी बोला जाता है। और नेक्स्ट अपनी बात करें तो इनका जो नाम है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट्स। दूसरा नाम इनका क्या होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी का एरिथ्रोसाइट है उसी तरह से आरबीसी का एरिथ्रोसाइट है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का क्या है, ल्यूकोसाइट्स है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब बात कर रहे हैं अपने 3 नंबर पार्ट पे, बात करेंगे अपने 3 नंबर पार्ट कौन सी की, प्लेटलेट्स की। तो देखिए प्लेटलेट्स में क्या है, प्लेटलेट्स 3 मिलियन पर क्यूबिक, अपने बॉडी के अंदर 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ml, यानी 3 मिलियन, इनकी जो 3 मिलियन संख्या है वो पर क्यूबिक यानी मिलीलीटर क्यूब, मिलीलीटर क्यूब में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, बहुत ज्यादा मात्रा में अपने क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है वो क्या करना, ब्लड को क्लोटिंग करवाना, यानी रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग का इनका मेन वर्क है। 10 डेज इनका लगभग क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। इनकी अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप से कंजेक्टिव होती है, मतलब जुड़ने वाली एक दूसरे से इधर उधर क्या है, इस टाइप से जुड़ने वाली इनकी स्ट्रक्चर, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इनकी प्लेटलेट्स की, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, ये क्या है, कंजेक्टिव, अपने मतलब कनेक्ट करने के लिए, ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ब्लड क्या है, अगर चोट लग जाती है तो क्लोट नहीं होता है। तो 3 पार्ट याद रखने हैं अपने सॉलिड पार्ट के अंदर, सॉलिड पोर्शन के अंदर जो कितना होता है 45% होता है सॉलिड पोर्शन, उसके अंदर अपने क्या है 99% आरबीसी और 1% से अब थोड़ा किसका होता है 1.2 के लगभग अपनी डब्ल्यूबीसी और 0.8 के लगभग क्या होती है प्लेटलेट्स होती है। तो तीनों पोर्शन अपने याद रखने हैं, तीनों के बारे में से अपने को पता करना है। नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे कि ब्लड के फंक्शन में आपको लिखवा देता हूं कि कौन कौन से फंक्शन इसके मेन फंक्शन है वो आप लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने ये क्या है मेन फंक्शन ऑफ ब्लड है, जो मुख्य कुछ इसके फंक्शन होते हैं ब्लड्स के, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपने क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज करता है एनवायरमेंट एंड टिश्यू के बिटवीन, किसके बिटवीन, एनवायरमेंट एंड टिश्यू के। तो आप ये देख लिए रेस्पिरेशन में अपन पढ़ लिया, और इसको अपने क्या कर रहा है एक्सचेंज करके, और कहां तक लेके जा रहा है, टिश्यूज तक लेके जा रहा है, सेल्स तक लेके जा रहा है। तो ब्लड का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द टिश्यू। ठीक है, बाह्य वातावरण एवं ऊतकों के मध्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करता है। दूसरा देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रिएंट्स को मतलब जो मुख्य अवयव होते हैं या फिर जितने भी पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, या फिर अपने बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक अपने जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जरूरी अवयव होते हैं, उनको पहुंचाना। दूसरा काम हो गया ब्लड का। तीसरा अपने याद रखना है कंट्रोलिंग दी बॉडीज पीएच, जो बॉडी की पीएच होती है, तो जैसे बॉडी की पीएच क्या रखती है, कंट्रोल रखता है, पूरा ब्लड है वो क्या रखता है, बॉडी के पीएच को कंट्रोल। टोटल जो बॉडी का पीएच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अपने ब्लड पे डिपेंड करता है। जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कंट्रोलिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी टेम्परेचर भी कौन जो कंट्रोल कर रहा है वो भी अपने इसी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है कि एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क, जो इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क है उनका एग्जीक्यूट करना, उनको एग्जीक्यूट मतलब उनको संभालना। कौन संभालता है, अपना ब्लड ही संभालता है। जो इम्यूनिटी रिलेटेड मतलब रोग प्रतिरोधक रिलेटेड जो जितना भी कार्य है, मतलब कोई भी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अपने ब्लड की डब्ल्यूबीसी में होती है। जैसे मैंने बताया सोल्जर ऑफ दी अपने
बॉडीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्यून रिलेटेड वर्क इसका एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। अब देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं कि बहुत सी अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है। अब ग्लैंड्स में क्या होते हैं, अपने हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं और वो बॉडी पे अपने क्या है नर्वस सिस्टम के साथ साथ में अपने जो नर्वस सिस्टम तो कंप्लीट होता ही है अपना, जो अपने कॉन्शियसनेस होती है या फिर अपने अदर वर्क करता है, सोचने समझने की क्षमता है, तो वो अपना अलग वर्क करता है। लेकिन जो ग्लैंड्स होती है वो भी उनके साथ साथ में अपना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसको अपने एक्सोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको अपने बोलते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो एक्सोक्राइन के अंदर एंजाइम्स आ जाते हैं जितने भी अपने काम कर रहे थे। एंडोक्राइन के अंदर क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। और एंडोक्राइन के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, लेकिन उनको पहुंचाता कौन है, ब्लड ही पहुंचाता है। तो हार्मोन की खुद की कोई क्या नहीं होती है, वेसल्स नहीं होती है। हार्मोन डू नॉट हैव आवर वेसल्स, खुद की कोई इनकी अपनी क्या होती है ओन वेसल्स, उनकी खुद की अपनी कोई वेसल्स नहीं होती है। वो अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या कर देते हैं, हार्मोन सीक्रेट, जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो हार्मोन्स किससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स का ब्लड से होता है, याद रखना है। तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे होता है, ब्लड से हो रहा है। तो एंड अदर नेसेसिटी जो सिग्नलिंग जो अपने क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी की जो अपने नीड मतलब आवश्यकता के हिसाब से एज पर द नीड, तो उनको भी अपने कौन पहुंचाता है, अपने ब्लड पहुंचाता है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एज पर दी नीड, जरूरत पड़ने के हिसाब से शरीर को अपने क्या है हार्मोन्स की जरूरत होती है या फिर अन्य मॉलिक्यूल्स की जो जरूरत होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड ही करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ दी वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन है यानी उत्सर्जन है, यानी शरीर को बाहर से निकालने का काम है, वो कौन करता है, अपने ब्लड ही करता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बाहर निकालने का, तो टोटल ब्लड नहीं करता। जैसे पसीना है, पसीना भी क्या होता है, अपना एक्सक्रीशन होता है। तो ब्लड क्या है, जो नेसेसरी मतलब जो बहुत ज्यादा है, जो क्या होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अपने थ्रू किडनी अपने क्या उसको प्यूरिफाई कर देता है, और किडनी के अंदर अपने क्या है जो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक्सक्रीट बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अपने बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट अपने वो पूरा अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक अपने फंक्शन ऑफ ब्लड कंप्लीट करने हैं। तो आज हो गए अपने ब्लड क्या है, ब्लड के टाइप्स हो गए, एंड ब्लड के अंदर अपने कौन कौन से जो सॉलिड पार्टिकल्स है और उनके क्या क्या नाम है। तो यहाँ पे अपने दूसरे नाम में आपको बता रहा था कि आरबीसी का जो सेकंड नेम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट है। दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, ल्यूकोसाइट है। इनका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पस्यूल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस्यूल्स। और जो प्लेटलेट्स थी उसका मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, तो प्लेटलेट्स है उसका क्या है, थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों सॉलिड पार्ट में आते हैं। इसके लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है जिसका 92% वाटर होता है और 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो ये टोटल अपने ऐसे लर्न करना है। अब बात करेंगे अपने ब्लड के नॉर्मल अपने क्या है कि ए ब्लड कौन सा होता है, बी ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो वो किसकी वजह से होते हैं वो अपने देखते हैं। अब देखिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि जो ए बी और अब जैसे आरबीसी होती है ना, आरबीसी के ऊपर क्या परसेंट रहते हैं, एंटीजन परसेंट रहते हैं, एंटीजन परसेंट रहते हैं। एंटीजन में अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की अपने सरफेस पे, तो ए एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ग्रुपिंग है वो दो एंटीजन पे डिपेंड करती है, कौन कौन से, ए और बी। ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी प्रेजेंट है तो बी हो जाएगा। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और दोनों ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप जब होगा जब ए एंटीजन प्रेजेंट होगा सरफेस पे, बी ब्लड ग्रुप जब होगा जब सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी ब्लड ग्रुप जब होगा जब सरफेस पे दोनों एंटीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ओ ब्लड ग्रुप यानी ओ को अपने जीरो से भी समझ सकते हैं कि जीरो है, मतलब ए और बी दोनों ही नहीं है, तब उसको क्या बोलते हैं, जीरो या फिर ओ ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं। ये ब्लड ग्रुपिंग होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, कार्ल लैंडस्टीन ने ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कहा था। क्या कहा था, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, इसको सिस्टम नाम दिया था। अब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ए बी और ओ समझ गए। अब ए पॉजिटिव कैसे होता है, तो देखिए ए के साथ में अगर आरएच पॉजिटिव, तो आरएच क्या था, मकाका रीसस जो मंकी था उसके अंदर अलग से एक खोजा गया
क्या था, एंटीजन था। अगर ये एंटीजन क्या है, ए के साथ में अगर प्रेजेंट है यानी RH पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ए के साथ में प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव बोलेंगे। बी के साथ में प्रेजेंट है, बी भी है और ए नहीं है, बी है ओनली और उसके साथ में RH है तो उसको बी पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ओनली बी है उसके साथ में RH नहीं है उसको भी क्या बोलेंगे, बी नेगेटिव। इसी तरह से ए बी दोनों है एंटीजन इधर और इधर से RH भी है तो ए बी पॉजिटिव, और ए बी दोनों है और RH नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ए बी नेगेटिव इसको बोलेंगे। इसके बाद में O, तो A और B दोनों नहीं है और RH प्रेजेंट है ओनली रेड ब्लड सेल पे, RBC पे ओनली क्या है, RH प्रेजेंट है RBC के सरफेस के ऊपर है तो RH प्रेजेंट है उसको O पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर A B भी नहीं है, कोई भी अपने एंटीजन यहाँ पे नहीं है, RH भी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, O नेगेटिव बोलेंगे। जो क्या होते हैं 7% लोगों का ही ब्लड ग्रुप होता है। तो ये हो गई ब्लड ग्रुपिंग की बात। नेक्स्ट अपने ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे, 4th चैप्टर के अंदर बहुत अपने क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन से दे रखा है, तो उसके अंदर अपने स्टडी करेंगे। यहाँ पे अपने ओनली क्या पढ़ना है, अपने को ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है कि ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से हो रहा है। तो नेक्स्ट जो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है वो अपना क्या होता है, हार्ट होता है, और हार्ट के बारे में अपनी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, इस पूरे चैप्टर को जितना समझाया उसको अपने इस तरह से लर्न करना है और अपने घर पे इसको अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाते रहना और खूब पढ़ना है। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।